नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका भाई पार्थ शुक्ला, जो कि आपको प्रोवाइड कराता है बहुत ही बेहतरीन कॉलेज रिव्यू। एज अ बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मैं हजारों स्टूडेंट को गाइड करता हूं अपनी इस प्लेटफॉर्म पे उनको एक बेहतरीन कॉलेज दिलाने में। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझको एक बेहतरीन कॉलेज मिले, एक बेहतरीन कॉलेज का रिव्यू मिले, तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आप भी IIT धनबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस में यानी ISM में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हैं। हम इस सिंगल वीडियो में IIT धनबाद के बारे में रिव्यू करेंगे, कुछ छोटे से लेकर के बड़े पॉइंट सब कुछ डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में आगे से पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो करंटली मैं IIT की सीरीज चला रहा हूं, तो मैं सारे IITs को कवर करूंगा। बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज होने वाली है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे सोशल मीडिया को फॉलो करके मुझे क्वेरी कर सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। तब तक मुझे बताइए कि आपका फेवरेट IIT कौन सा है, आप किस IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में IIT धनबाद के बारे में, इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, रैंकिंग के बारे में, कट ऑफ के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में एंड नोटेबल अलुमनाई एट द लास्ट मोमेंट पे हम प्लेसमेंट के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मोस्ट अवेटेड पॉइंट हमारा रहता है। मोस्टली स्टूडेंट जिसके लिए वेट करते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस रिव्यू को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारी हमारी ब्यूटीफुल कंप्यूटर स्क्रीन पर। और आज का हम वीडियो रिव्यू करने जा रहे हैं IIT धनबाद के बारे में। तो मुझे पता है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। गाइस मैंने अपनी इस प्लेटफॉर्म पे IIT की सारी सीरीज में चला रहा हूँ। आगे सारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज को कवर करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एज अ बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक बेहतरीन कॉलेज। तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बिल्कुल इसको सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा। तो हम आज बात करने जा रहे हैं IIT धनबाद के बारे में। कुछ मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा जो कि IIT धनबाद की है। ये इसका एंट्री गेट है और एंट्री गेट मतलब एंटर करते वक्त हम देखने को पाते हैं, थोड़ा सा अंदर है। और इसे हम इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोल की माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। वन मोर पिक्चर हम देखेंगे यहाँ पे, जो कि लिखी है यहाँ पे कि IIT इंस्टीट्यूट जो हमारा है धनबाद का, ये हमारा गेट है और ये एंट्री गेट है हमारा। वन मोर हम एक और पिक्चर देखेंगे, जो कि हमारी यहाँ पे जैसे लिखा है ISM, जो कि लिखा है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के बारे में, और इधर IIT धनबाद लिखा हुआ है। खैर अब हम चल रहे हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो कि हमारा है कंप्लीट रिव्यू के ऊपर। अब हम बात करेंगे स्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि हमारा जो IIT है ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1920 में लिखा है, तो कहीं कहीं 1926 भी बताता है कि इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। लोकेटेड इन धनबाद झारखंड इंडिया में इसका स्टैब्लिशमेंट है। अगर NIRF रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल 42 है, इंजीनियरिंग की सिर्फ बात करें 17 है, रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 24 है, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 44 को। कैंपस एरिया ऑफ IIT धनबाद की बात करें तो 44.5 प्लस एकड़ यहाँ पे कैंपस एरिया है। टोटल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो 11,000 से ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट परसुइंग कर रहे हैं। कनेक्टिविटी की बात करें कि इफ यू वांट टू रीच टू द IIT धनबाद देन हाउ कैन यू रीच देयर, तो यहाँ पे 2 वेज हैं, और एक और भी हम अटैच कर सकते हैं, या तो अपना पर्सनल व्हीकल्स जा रहे हो, अदरवाइज आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप एयरपोर्ट्स जाना चाहते हैं, तो वहां से आपको चेकआउट करना होगा कि द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट आर बिस्रा मुंडा एयरपोर्ट इन रांची, जो कि 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैंपस है। रेलवे से आना चाहते हैं जो कि नियरेस्ट है धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि 2.8 किलोमीटर फ्रॉम द IIT कैंपस से है। यहाँ से आप इजिली जा सकते हैं। कट ऑफ बाय रैंक की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे प्लेसमेंट सॉरी, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कोर्सेज के साथ में, आपके ब्रांचेस के साथ में ओपनिंग रैंक फॉर अ जनरल कैटेगरी एंड क्लोजिंग रैंक फॉर अ जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में सारी कोर्सेज के बारे में और उनकी स्पेसिफिक ब्रांचेस के बारे में विद देयर कैटेगरीज, इट्स मीन जनरल, OBC, SC ST के लिए बात करना तो बहुत ही वीडियो लेंथी हो जाएगी। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। कोई भी कट ऑफ चाहिए मेरे को जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं एक सेपरेटली वीडियो डिजाइन करूंगा इसके लिए। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए अगर हम ओपनिंग रैंक की बात करें तो 1817 इसकी ओपनिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक की बात करें 3846 इसकी है क्लोजिंग रैंक। ऐसे अप्लाइड जियोलॉजी बीटेक प्लस एमटेक करना चाहते हैं 13369 इसकी ओपनिंग है, 16011 इसकी क्या है, इसकी क्लोजिंग रैंक है। तो गाइस ये ऐसी केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इसकी आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप रीड कर सकते हैं कि आपको कौन से कोर्स में, किस ब्रांच में आपको एडमिशन लेना, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो की लेंथ ना ज्यादा बढ़े इसलिए मैं और आगे बढ़ रहा हूँ।
मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इनको भी आप वीडियो को पॉज करके इजीली रीड कर सकते हैं। ये इसकी ओपनिंग रैंक है एंड ये इसकी क्लोजिंग रैंक है। आगे बढ़े तो अब हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। तो जो कि हमारी धनबाद इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड बोथ मेरिट कम एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे स्कॉलरशिप मेंशन्ड, जैसे मेरिट कम स्कॉलरशिप, इंडोमेंट स्कॉलरशिप, बेनिफिट फंड, और यहाँ पे इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। साइंटिफिक स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है। मोर ओवर और से ज्यादा अगर हम बात करें सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटेल्ड अबाउट द अबव स्कॉलरशिप मेंशन्ड बिलो, ये जो स्कॉलरशिप मेंशन्ड है कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है जो कि आपको यहाँ पे दिखाएगा। 30 स्कॉलरशिप रेडी टू बी अवेल्ड बाय आईआईटी स्टूडेंट के लिए, मतलब 30 से ज्यादा स्कॉलरशिप वहां आपको मिलने वाली है। फिलहाल आप आईआईटी में अगर आपको एडमिशन मिल जाए वही बहुत बड़ी बेहतरीन चीज है जिस ब्रांच से आप करना चाहते हैं। उसके बाद तो स्कॉलरशिप के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, जस्ट लाइक 1.2 करोड़ प्रोवाइड बाय द इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, 30 lakh provided by the ISMAA. Also complete tuition fee for the general and OBC candidates with family income under 6 lakh. 6 lakh अंडर MCA मेरिट का मींस स्कॉलरशिप। ये सारी कैटेगरीज है और उसके बाद इसकी स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंशन है। चाहे तो आप कोई भी स्पेसिफिक अगर स्कॉलरशिप चाहते हैं तो आपको इसको वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। खैर लेकिन हम आगे बढ़ेंगे ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो। जिस टॉपिक को हम कवर करने के लिए यहाँ पे आए हैं उस टॉपिक को जरूर कवर करेंगे। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, स्पेशली हम बीटेक के लिए बात करें, इंजीनियरिंग के लिए बात करने जा रहे हैं, तो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं 2.45 लाख रुपीस आपको फर्स्ट ईयर की पे करनी होगी। बीटेक प्लस एमटेक 2.45 लाख रुपीस फर्स्ट ईयर आपको पे करनी होगी। अगर यहां से आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं, चल जाएगा एमटेक, एमएससी, एमबीए, एमए और एमटेक एक्स एमटेक और एमबीए करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। एमटेक में आपकी फीस होगी 91.25 के आप लिख सकते हैं, या फिर 91,250 रुपए से लेकर के 1.79 लाख रुपीस आपको फीस पे करनी होगी फर्स्ट ईयर में। ऐसे या एमएससी की 56,000 अप्रॉक्स, एमबीए की 1.9 लाख फीस अप्रॉक्स आपको फर्स्ट ईयर की पे करनी होगी, जिसकी पर एनुअल फीस है 56,250 आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होगी। एमए की ऐसी 1.79 लाख रुपीस और 3.06 लाख रुपीस आपको फर्स्ट ईयर की पे करनी होगी। अगर आप डॉक्टर प्रोग्राम करना चाहते हो पीएचडी की, आपको 68,850 रुपीस आपको पे करनी होगी। खैर ऐसे अगर हम आगे बढ़े तो हॉस्टल की फीस बात करने जा रहे हैं कि इफ यू टेक हॉस्टल ऑफ द कैंपस देन हाउ मच मनी यू हैव टू पे टू द कैंपस। देन इफ यू टॉक अबाउट द हॉस्टल फीस, तो हॉस्टल फीस इस लाइक एडमिशन फीस आपको 500 देनी पड़ी होगी। हॉस्टल सीट रेंट फीस आपको 3000 पर सेमेस्टर देनी होगी। मैनेजमेंट फंड की पर 500 पर सेमेस्टर आपको देनी होगी। वाटर चार्जेस 300 पर सेमेस्टर देने होंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस चार्जेस 1500 रुपए पर सेमेस्टर आपको पे करने होंगे। मेस चार्ज आपको 18,000 पर सेमेस्टर पे करने होंगे। तो अप्रॉक्स आपको 22,000 रुपए तक पर सेमेस्टर आपको पे करने होंगे, जो कि मेस के साथ इंक्लूडेड होता है। आगे बढ़े हम बात करें तो एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन की, अगर आपको एडमिशन लेना है बीटेक में तो 75% इन क्लास 12th होने चाहिए और 65% फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए होने चाहिए। काउंसलिंग जोसा काउंसलिंग के थ्रू होगी। एमटेक एंड मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर लेना है तो गेट एग्जाम आपको क्वालिफाई होना चाहिए। एमबीए के लिए कैट, एमएससी पीएचडी के लिए जेम एग्जाम आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। फी वीवर किसको मिल सकती है? 100 ट्यूशन फीवर उनको मिल सकती है जो एससी एसटी एंड पीएचडी स्टूडेंट के लिए मिल सकती है। फुल रिविजन ऑफ द ट्यूशन फी फॉर जनरल एंड ओबीसी हुज फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख पर एनम। रिविजन ऑफ 2/3 ऑफ द ट्यूशन फी फॉर जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट हुज फैमिली इनकम इज बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख पर एनम, जिसकी 1 लाख से 5 लाख के बीच पे फैमिली इनकम है, उसकी 2/3 यानी 2/3 ट्यूशन फी की फीस जो होगी रिविजन हो जाएगी, यानी डिस्काउंट हो जाएगा उसको। मोड ऑफ एडमिशन कैसे ले लूंगा? पहले तो आपको जे मेन क्वालिफाई करना होगा, फिर जे एडवांस आपको क्वालिफाई करना होगा। वन मस्ट यू हैव सिक्योर्ड 75% और 65% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यू स्टूडेंट इन क्लास 12th और मस्ट विद इन अ कैटेगरी विद कैटेगरी वाइज टॉप 20 परसेंटाइल इन हिज और रेस्पेक्टिव क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। रीड जे एडवांस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इन क्लास 12th, मतलब कि जे एडवांस क्राइटेरिया देखिए काउंसलिंग में बैठिए, इसकी काउंसलिंग जोसा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, आपका काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा। जे एडवांस मस्ट क्लियर होगा। कट ऑफ वगैरह आप चेक करिए, रैंक चेक करिए, परसेंटाइल आपके चेक करिए कि क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन तब भी मैंने आपको रिव्यू में
कैंपस लाइफ की बात करें कि अगर आप आईआईटी धनबाद में एडमिशन लेते हैं तो आपकी 12th के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं वहां पे, तो ग्रेजुएशन से हटके कहीं से भी अगर अदर किया हो तो कैसा आपका एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ओवरऑल कैंपस लाइफ एट आईआईटी धनबाद इज ब्लेंड ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस एंड अ वाइब्रेंट सोशल एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटी फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉस्टल लाइफ की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हॉस्टल लाइफ एट आईआईटी धनबाद इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ बैलेंस मिक्स ऑफ एकेडमिक फोकस। बहुत ही अच्छा एकेडमिक फोकस भी आपको प्रोवाइड मिलेगा क्योंकि स्टूडेंट वहाँ कोऑपरेटिव, ऐसा मुझे पर्सनल सुनने में आया है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मेकिंग इट मेमोरेबल एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट्स। वहाँ की कॉलेज की जो कैंपस आपकी फैसिलिटीज मिलने वाली वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी इफेक्ट करती हैं। खैर, कॉलेज फेस्ट, क्योंकि कॉलेज फेस्ट क्या होता है कि आपको न्यू थिंकिंग देता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करता है, आपका एक्सपीरियंस बूस्ट करता है। तो इससे क्या होगा, सबसे बेस्ट आप आईआईटी धनबाद का जो कि हमारा कैंपस एक फेस्ट माना गया है वो कि सृजन है, तो सृजन को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक टेक फेस्ट है, बहुत वाइडली फेमस ये फेस्ट है आईआईटी धनबाद के, इसको आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। एलुमनाई की बात करें तो डॉक्टर रवि नारायण बस्तिया, former senior vice president at Reliance Industries and adjunct professor at IIT Dhanbad. He received the Padma Shri in 2007 for his discovery of the Krishna Godavari basin, कि इनकी डिस्कवरी के लिए इनको 2007 में पद्मश्री भी अवार्ड किया गया। शर्मानंद शर्मा जो कि चेयरमैन ऑफ सेज डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ऑनर ऑफ सूरत सेज हैं, SEZ। विनय कुमार देवान, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ ब्रामाको। ये रहे टॉप एल्मनाई। एल्मनाई वो लोग होते हैं जिनको नहीं पता, मैं बता दूं, पास स्टूडेंट्स ऑफ द सेम कॉलेज, यानी जो उस कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उसे हम एल्मनाई बोलते हैं। तो ये हम आईआईटी धनबाद के एल्मनाई की बात कर चुके। जितना फ्यूचर ब्राइट एल्मनाई का होगा, इसका इतनी प्योर मेच्योरिटी होती है कि आपका ही फ्यूचर उतना ब्राइट होने वाला है। अब हम आखिरी मुद्दे की अपनी बात करें जो कि प्लेसमेंट है, तो आईआईटी धनबाद का हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 51 लाख पर एनम अप्रॉक्स गया है। एवरेज पैकेज की बात करें 60 लाख पर एनम यहाँ का एवरेज पैकेज गया है। हालांकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक पैकेज और भी इंक्रीज कर गया होगा, और आपको पैकेज अभी नहीं लेना, आगे अगले 4 साल बाद लेना है। 4 साल बाद और ज्यादा पैकेज इंक्रीज कर जाएगा गाइस। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या फिर मेरा एक्सप्लेनेशन में कोई आपको प्रॉब्लम लगी हो, किसी भी कॉलेज का रिव्यू हो गाइस, किसी के भी कॉलेज का, मुझे कमेंट में बॉक्स में जरूरी बताएं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।